तो आप हमें ये बताएँ कि यूथ है जो एक बीकॉम करके या अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके बैंकिंग सेक्टर में आती है, तो आप उसको क्या टिप देना चाहेंगे? जो हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजर हैं या जो हमारे इस टाइम बिगिनर से स्टार्ट करके अप लेवल पे जाने की जो हियरार्की के लिए क्या एक ऐसे गोल्डन पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, जो आपने अपने करियर में नोट किए? वैसे मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, आपको अपनी जॉब का पता होना चाहिए। ठीक आपको है। ये पता हो कि आप जॉब कर क्या रहे हैं। क्या ये आप इस जॉब के लिए फिट भी हैं कि नहीं है? हुँ, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ टीम में भी काम किया लोगों ने जो उस जॉब के लिए नहीं बने हुए थे। लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली आपको पता है ना हमारे सोसाइटी में बड़े प्रेशर भी होता है, इमोशनल प्रेशर भी होता है कि आपने बैंकर बनना है, हुँ, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर लाज़मी बनना है। हुँ, ये 3-4 प्रोफेशंस को माँ-बाप ज़रूर कहते हैं बच्चों को कि आपने इसको लाज़मी अडॉप्ट करना है, हुँ, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं होगे। हुँ, लेकिन आज वक़्त थोड़ा-सा बदल चुका है। आज जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने आपको इतना अवेयर कर दिया है नई जनरेशन को कि उनके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हुँ, जैसे आईटी के अंदर आप आई थिंक सो डज़न्स ऑफ फील्ड्स नई ओपन हो चुकी हुई हैं। हुँ, एआई आ गया, उसके बाद कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग आ गई, उसके बाद इसी तरह से कहते हैं क्लाउड होस्टिंग आ गई। तो इस तरह जी, की नई-नई चीज़ें हर तरफ से अवेलेबल हैं। अब आप जो बच्चा पास आउट होके आ रहा है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि वो सिर्फ डॉक्टर, बैंकर या आर्मी या पुलिस में जाने के अलावा भी वो मल्टीपल हुँ, जगहों पे अपनी लिए कहते हैं अपनी माइंडसेट के मुताबिक अपनी फील्ड को चूज़ कर सकता है। हुँ, जहाँ से दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी जॉब को भी समझते हैं, फिर आपको ये बात समझनी होगी कि देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगर मैं छोटा था तो मैं अगर कभी मेरे पास कोई वालिद साहब की तरफ से करेंसी नोट मिलता था तो मैं उसपे एक लफ्ज़ पढ़ता था। वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो जिसमें मुझे मेरी करियर में बड़ा सूट भी किया और मैंने उसपे बड़ा फ़ोकस भी किया। उसपे नोट पे लिखा होता है हसूल रिज़्क इबादत है। बिल्कुल। तो ये एक फैक्टर है। अच्छा मैं इसपे आपको थोड़ा-सा इसके बाद थोड़ी-सी एक चीज़ इस पे और भी बताऊँगा। तो मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया। मैंने ये समझा कि 9 से 6 जो मैंने अपने बैंकिंग का टाइम है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग करनी है। ठीक है। मुझे इसमें इवन मेरी फैमिली को मेरे साथ शिकायत हुई कि यार 9 से 6 आपको फ़ोन करो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मैं उनको ये कहता यार मेरी जो फ़ोकस है ना इस टाइम मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी करियर की तरफ है, मुझे इसमें काम करना है, मुझे मेरा बैंक मुझे शायद इसके पैसे नहीं देता कि मैं अपने रिलेटिव से बात ज़्यादा करूँ। वो पैसे मुझे देता है कि मैं अपने कस्टमर से वो टाइम ज़्यादा गुज़ारूँ। बिल्कुल। तो ये इसको हम नो जॉब जॉब को आपको रिस्क को जो जॉब हमारा सोर्स ऑफ रिस्क है, इसको इबादत के तौर पे लेना चाहिए। हुँ, मैंने ये अपनी टीम को भी ये बात सिखाई है कि आप जब इसको इस तरह से ले लोगे कि यार ये मेरे लिए इबादत का दर्जा रखती है, मेरा ये काम, मेरा रिस्क जो है, तो फिर आपके ना एवेन्यूज़ खुलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर आप चेंज उस ऑटोमैटिकली आने यस लग जाती आप है। फिर 90 की बजाय 110% उसमें अपनी बेहतरीन, एफर्ट लगा रहे होते हो। बेहतरीन। तो उससे वो आपको एक तो देखें जब आप रिस्क और इबादत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आपने वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से हाँ, यही चीज़ देखें अभी जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि 9 टू 6 मैं अपनी फैमिली का फ़ोन भी नहीं उठाता था हुँ, और मैं ये कहता था कि यार मुझे ये टाइम अपने कस्टमर्स को देना है। हुँ, आफ्टर 6 मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने कस्टमर्स को ये कहता था कि यार ये फैमिली का टाइम फैमिली है। का टाइम है। तो मैंने वो अपना जो आफ्टर 6 वाला टाइम अपने पेरेंट्स और अपने जो बच्चों के लिए रखा हुआ है, अपने सिबलिंग्स के लिए, यार ये मेरा उनके लिए टाइम है। ठीक है। और स्पेशली फिर वीकेंड्स आते हैं तो आपको पता है वीकेंड में आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गई, जैसे आपसे आज की मुलाकात ड्यू थी, हुँ, तो इस तरह की मुलाकात अदरवाइज़ बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली के लिए। हुँ, तो इससे क्या होता है अच्छा मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सक्सेस वो सक्सेस नहीं है जब तक उसमें आपका जॉय शामिल नहीं है। बिल्कुल। आपको जॉय की फील ही नहीं आई और आपने किसी मजबूरी से कर ली सक्सेस, तो वो सक्सेस वो मज़ा सक्सेस नहीं नहीं है, है, मज़ा एग्ज़ैक्टली, नहीं आता। एग्ज़ैक्टली। तो आपके दिल से एक आवाज़ आनी चाहिए यार मज़ा आ गया। बिल्कुल, तो वो मज़ा कैसे आता है कि जब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो, जैसे वर्क आपने लाइफ बड़ा अच्छा बैलेंस। क्वेश्चन किया कि वर्क लाइफ बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, लोग नहीं कर पाते। अच्छा बहुत से लोग मेरे में ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि सर इस सक्सेस के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। हुँ, ऐसा नहीं होता। वो फिर सक्सेस नहीं है अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ी। बिल्कुल। अगर आपको हमने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस किया तो आपको किसी कुर्बानी की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो आपको बिल्कुल, सिर्फ़ इस अपने डायरेक्शन को सही करना है, अपने चीज़ों को एग्ज़ैक्टली। लेके चलना है और अपने कहते हैं अगर आपकी वो फ़ील्ड ही नहीं है, अपनी फ़ील्ड को चेंज कर लें आप। हुँ। और यही सबसे